Good morning, students. So, as we are on the topic, we are discussing on the topic of the SAR. So, in this class, I will discuss about the अस्थि सार पुरुष. ठीक है. तो एक क्वेश्चन सार में से जरूर आता है दैट कैन कम फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स. तो आपको आप रेडी रखना है कि 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के हिसाब से एग्जाम में सार का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे. सार का बेसिक इंट्रोडक्शंस मैं पहली क्लास में दे चुका हूँ. जो लोग नए जुड़े हैं वो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके सार परीक्षा के अंदर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं. तो अस्थि सार पुरुष एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड यू विल बी कंफ्यूज कि कौन सा श्लोक मैंने कहाँ याद किया था और आप वो श्लोक नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, ऐसा ही होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है. तो बीइंग द टीचर ऑफ द फिजियोलॉजी इज़ माई ड्यूटी कि आप इस तरह से याद करें कि आपको दिमाग में पिक्चर बन जाए और जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप स्मूथली समझ के उसको लिख दें. ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अस्थि सार पुरुष. फाइन. तो अस्थि सार पुरुष आप एक सोचिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अस्थि सार पुरुष की. ठीक है, तो जो श्लोक है चरक का उसका जो पहला वर्ड है दैट इज अ पाशनी. तो जब पाशनी की बात करेंगे ना वो याद नहीं रहता है, एग्जाम में आता ही नहीं है, दिमाग में क्लिक ही नहीं करता है. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे एग्जाम में अस्थि सार पुरुष आया था और मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं किया कि पाशनी पाशनी सोचता रहा, वो वर्ड आया ही नहीं. तो आपको पाशनी नहीं सोचना है, आपको सोचना है आप किसकी बात कर रहे हैं, अस्थि सार पुरुष की. हड्डियां बड़ी स्ट्रांग है उस व्यक्ति में. तो आपको क्या लेना है, पुरुष की एड़ी. पुरुष की एड़ी दैट इज पाशनी. तो पुरुष की एड़ी, तो पुरुषों की एड़ी दैट इज पाशनी. एड़ी मतलब हील, तो पुरुषों की एड़ी दैट इज पाशनी. ठीक है, तो पाशनी, पाशनी मतलब पुरुषों की एड़ी. तो एड़ी के साथ में जो जॉइंट है उसका नाम क्या है, गुल्फ. क्या नाम है, गुल्फ. गुल्फ के ऊपर जो जॉइंट है उसका नाम क्या है, जानू. रिट और नॉट, जानू दैट इज नी. तो आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अस्थि सार पुरुष. तो अस्थि सार पुरुष जब आप पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, एक स्केलेटन टाइप व्यक्ति. ठीक है, उस स्केलेटन टाइप व्यक्ति में वो मेल है. ठीक है, क्योंकि गाइडेंस में पढ़ाते हैं फिजियोलॉजी, तो वो मेल है. तो एक पुरुष की एड़ी दैट इज पाशनी. एड़ी के पास जो जॉइंट है दैट इज गुल्फ. गुल्फ के ऊपर जो जॉइंट है जानू. ठीक है, जानू के ऊपर हिप में नहीं जाना, जानू के ऊपर आ जाना है हाथ में, नी में. दैट इज अरतनी. दैट इज अरतनी. दैट इज अरतनी. ठीक है, तो आपने कहाँ याद किया था, पुरुष की एड़ी. पुरुष की एड़ी के पास जो जॉइंट था दैट वाज गुल्फ. गुल्फ के ऊपर जो जॉइंट था वो जानू. देन वी टॉक अबाउट द एल्बो दैट इज द अरतनी. देन वी टॉक अबाउट द जत्रु, कॉलर बोन. अरतनी, जत्रु, अरतनी, जत्रु. Then we talk about the chibuk, chin. Then we talk about the सिर. ठीक है, then we talk about the सिर. देन ये सब हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हैं तो नेचुरल सी बात है जॉइंट्स भी जो प्रोमिनेंट होंगे. पर्व स्थूला. ठीक है, तो हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो स्केलेटन टाइप है, वो मेल का स्केलेटन है. तो उसके हमने स्टार्ट किया पुरुष की एड़ी से. पुरुष की एड़ी मतलब पाशनी. पाशनी के पास एक जॉइंट है, उस जॉइंट का नाम है गुल्फ. गुल्फ के ऊपर एक जॉइंट है, उसका नाम है जानू. पैर में जानू और हाथ में अरतनी. अरतनी से हम सीधे चले कहाँ, जत्रु, कॉलर बोन पे. कॉलर बोन से चिबुक. चिबुक के बाद सिर. सिर के बाद जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स दैट इज पर्व स्थूला. समझ आया इतना, इसलिए नहीं रटना है. पुरुष की एड़ी, एड़ी के पास गुल्फ, गुल्फ के ऊपर जानू, फिर हाथ में आ गए एल्बो में अरतनी, देन जत्रु, देन चिबुक, देन सिर और देन छोटे वाले जॉइंट्स स्थूला. तो उस व्यक्ति के, किसके, अस्थि सार पुरुष के एड़ी, गुल्फ, जानू, अरतनी, जत्रु, चिबुक, सिर और जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वो सब कैसे होते हैं, प्रोमिनेंट. ठीक है, तो स्थूला. तो इसके अलावा आपने पहले पढ़ रहा है ना कि अस्थि के जो मल हैं वो कौन है, नख, केश, ये सब आप पढ़ चुके हैं ना, नख, केश, दंत एटसेट्रा. तो ये सब तो आपने पढ़ लिए, पाशनी, गुल्फ, जानू, अरतनी, जत्रु, चिबुक, शिर, पर्व, स्थूला. देन आप पढ़ चुके हैं कि नख, दंत, अस्थि. तो स्थूल, फिर से दोबारा से एक बार स्थूला, पर्व स्थूला हो गया, फिर दोबारा से स्थूल लिखना है. स्थूल, अस्थि, नख, दंत. स्थूल, अस्थि, नख, दंत, अस्थि सारा. तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, अस्थिसार व्यक्ति हैं, उनके अस्थि, नख और दंत कैसे होते हैं, स्थूल. तो आपने कौन सी पिक्चर बनाई अस्थिसार पुरुष में, आपने अस्थिसार पुरुष में जो पिक्चर बनाई वो आपने स्केलेटन की बनाई. वो स्केलेटन मेल था, दैट इज पुरुष की एड़ी, उसके पास गुल्फ, ऊपर जानू, अरतनी,
जत्रु, चिबुक, शिर, छोटे वाले जॉइंट, स्थूला, देन स्थूल, अस्थि, नख, दंत, स्थूल, अस्थि, नख, दंत, अस्थि, सारा। ठीक है। अब किसी की हड्डियाँ बड़ी स्ट्रांग हैं, सोचो, तो हड्डियाँ स्ट्रांग हैं तो हमेशा काम करने के लिए वो उत्साही रहेगा, उत्साही रहेगा, उत्साही, है ना। इंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होगा कुछ भी काम करने के लिए, जी सर, जी सर, जी सर। तो इंथुसियाज्म दैट इज़ महोत्साही, दैट इज़ महोत्साही, बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक है। महा उत्साह, बहुत सा भरा हुआ है उसके अंदर, क्या करने के लिए, क्रियाएं करने के लिए ना। तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, महान उत्साह है, दैट इज़ महोत्साह। क्या करने के लिए, क्रियाएं करने के लिए, दैट इज़ क्रियावंता, दैट इज़ क्रियावंता। तो महान उत्साह है क्या करने के लिए, क्रियावंता करने के लिए। तो उसकी बोन स्ट्रांग है, हमेशा अपने कुछ ना कुछ करता रहता है। सपोज लड़ाई झगड़े भी हो जाए तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट इज़ क्लेशः, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टर्म, क्लेशः। मतलब अगर लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो वो लड़ाई झगड़ों को भी टॉलरेट कर लेता है, क्लेशः। तो सोचो, मतलब उत्साही है, क्रियावान है, बोन डेवलप्ड है, ठीक है। और मेंटल टेंशन नहीं है, मेंटल टेंशन नहीं है मतलब लड़ाई झगड़ों को भी वो आसानी से ट्रीट कर लेता है। तो नेचुरल सी बात है, उसकी आयु लंबी होने वाली है। आयु किसकी शॉर्ट स्पैन होगी, जो ज़्यादा टेंशन लेगा ना यार उसी की होगी ना। तो ये जो करते हैं, इनकी जो आयु है वो बहुत लंबी होती है, भविष्य आयु मंतश्च। वाई, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेते, क्लेश सा है, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े हैं आसानी से उसको डील कर लेते हैं। तो क्लेशा सार अस्थि सारा भवत आयुष मंतश्च। तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अस्थिसार पुरुष। तो अस्थिसार पुरुष का जो श्लोक है वो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वो स्केलेटन से। स्केलेटन में क्योंकि ज्ञानेश्वर बढ़ाते हैं, पुरुष हैं, तो पुरुष की एड़ी, पुरुष की एड़ी के पास गुल्फ, गुल्फ के ऊपर जानु, जानु के बाद अरत्नी, अरत्नी के बाद जत्रु, जत्रु कॉलर बोन, चिबुक चिन, सिर हेड, छोटे वाले ज्वाइंट, पर्व स्थूला, देन स्थूल, अस्थि, नख, दंत, अस्थि, सारा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित हैं। तो महा उत्साही, क्या करने के लिए, क्रिया करने के लिए, क्रियावंता। क्लेश, लड़ाई झगड़े सह लेते हैं, क्लेश सा सार अस्थि सारा, दसवाई भवत आयुष मंतश्च। तो दिस इज द श्लोक फ्रॉम द चरक संहिता, विमान स्थान 7 चैप्टर। ठीक है। तो आपने एक इमेज बनाई है ना, इमेज बनाई है, इमेज में जो जो मैंने चीज़ें बोली वो चीज़ें लिंक करते हुए चलिए, इस लोग अपने आप बैठ जाएगा। पुरुष की एड़ी, गुल्फ, जानु, अरत्नी, जत्रु, चिबुक, शिर, पर्व स्थूला, देन स्थूल, अस्थि, नख, दंत, अस्थि, सारा। सेकंड लाइन कहती है महा उत्साही, क्या करने के लिए, क्रियावंता, क्या झेल लेते हैं, क्लेश, क्लेश सहा सार अस्थि सारा भवत आयुष्मंतश्च। तो those with the astisar have the prominent heels, ankles, knees, elbow, collarbone, chin, head, joints, also bone, nail and teeth. The astisar Purus are the enthusiastic, active, enduring, having the strong and firm body as well as longevity. ठीक है, फाइन। नेक्स्ट सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत के श्लोक में 2-4 चीज़ें अलग हैं, जैसे महासिर स्कंद, महासिर स्कंद, दृढ़ दंत हन्वास्ति नखम अस्थि भी। तो आचार्य सुश्रुत ने महानेत्रम बताया है। महानेत्रम किसके बारे में बताया है, आचार्य सुश्रुत ने जो महानेत्रम बताया है वो मज्जासार पुरुष के बारे में बताया है। महास्फिज किसके लिए आया है, महास्फिज शुक्रसार पुरुष में चरक ने बताया है। और महासिर और स्कंद किसके लिए आया है, महासिर और स्कंद अस्थिसार में सुश्रुत ने बताया है। ठीक है। तो महासिर स्कंद, तो ऐसे व्यक्तियों का सिर बड़ा होता है, कंधे बड़े होते हैं, तो हड्डी ज़्यादा है ना, स्केलेटन ज़्यादा है ना, तो ऐसे व्यक्तियों का सिर बड़ा होता है और कंधे बड़े होते हैं। इनकी हनवस्ती मतलब मैंडिबल, हनवस्ती मतलब मैंडिबल, तो इनके दांत और मैंडिबल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का सिर बड़ा है, महासिर, कंधे बड़े हैं, महास्कंद, और दांत और हनवस्ती ये जो है दृढ़ है, नखम अस्थि भी और नेल्स भी दृढ़ है। ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो आपको श्लोक रटना नहीं है, आपको बस एक अपने दिमाग में पिक्चर बनानी थी स्केलेटन की। स्केलेटन पुरुष का था, तो पुरुष की एड़ी, उसके पास गुल्फ, गुल्फ के ऊपर जानु, हाथ में आ जाएंगे अरत्नी, अरत्नी से ऊपर आ जाएंगे क्लैविकल पे जत्रु, चिबुक, सिर, पर्व स्थूला। क्योंकि अस्थि, नख, दंत ये सब क्या है, अस्थि के मल हैं, तो स्थूल, अस्थि, नख, दंता, अस्थि, सारा। ऐसे लोग
क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। क्या करने के लिए, क्रियाएं करने के लिए। महोत्साह, क्रियावंता, लड़ाई झगड़े झेल लेते हैं। क्लेशा, फिर से सा अस्थि सारा, क्योंकि लड़ाई झगड़े झेल लेते हैं, मेंटल प्रेशर नहीं है, इसलिए उनकी जो आयु है वो ज़्यादा होगी। भवस्त आयुष्मंतश्चा। सुश्रुत ने क्या लिखा, सुश्रुत ने लिखा बड़ा सिर होगा, महाशिर, कंधे बड़े होंगे, और दृढ़ क्या, दंत और हनवस्ती और नख। तो बड़े सिर, बड़े कंधे और दंत हनवस्ती और नख जो है वो दृढ़ होंगे। सिंपल। इसी को आप श्लोक को तोड़ के लिख सकते हैं संक्षेप में। द फीचर्स कैन बी डिवाइड एज द लोकल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो लोकल सिम्टम्स में जो जो भी ऑर्गन मैंने बोले, कहाँ से स्टार्ट किए, पुरुष की एड़ी से, गुल्फ, जानू, रत्नी, जत्रु, चिबुक, शिर, पर्व, उसके बाद अस्थि, नख, दंत, ये सब कैसे थे, स्थूल थे। आचार्य सुश्रुत ने दो चीज़ें यूज़ की, एक शिर के लिए महा बोला और एक स्कंद के लिए, बड़े सर और बड़े कंधे। ठीक है। सार्वदेहिक सर में क्या था कि वो बहुत ज़्यादा उत्साही थे, क्रियावंता थे, आयुष्मंता थे, उनका स्थिर शरीर था। और जो मानसिक लक्षण था उसमें क्या था, क्लेश साहा, वो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को आसानी से झेल लेते थे। आई होप आई हैड क्लियर्ड यू द अबाउट द अस्थिसार पुरुष। वंस अगेन दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आपको श्लोक रटना नहीं है, आपको श्लोक समझना है। जैसे आगे आने वाले श्लोकों में मैं सार में बताऊंगा कि जब मज्जा सार आएगा तब आपको एक सॉफ्ट ऑर्गन याद रखना है, उसी से पूरी कहानी बनेगी। जब शुक्र सार आएगा तब एक लड़की की कहानी है, उसका नाम है सौम्या। और जब अस्थि सार आया तो स्केलेटन की स्टोरी है, और स्केलेटन भी किसका है, पुरुष का। और स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, पुरुष की एड़ी से, दैट इज़ पाशनी। ठीक है, फाइन। तो आई विश कि आई हैज़ जस्ट मेक यू क्लियर एंड एन्जॉयबल दिस टॉपिक ऑफ द सार। सार एक बहुत वास्ट टॉपिक है और लोग उसको याद नहीं कर पाते हैं। लगता है कि सारे लोग एक दूसरे से मिक्स मैच हैं। कुछ एग्ज़ाम में हम आता अस्थि सार लिख के आते हैं, मज्जा सार रिकॉल ही नहीं कर पाते। तो आपको श्लोक रटना नहीं है, आपको स्टोरी बनानी है, स्टोरी में चीज़ें ऐड करते जाना है, चीज़ों को जोड़ते जाना है, श्लोक अपने आप बन जाएगा। आप स्टडी को एंजॉय करिए और बने रहिए मेरे साथ, डॉक्टर ज्ञान के साथ। थैंक यू।